प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की पिताई गौर प्रेमानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे राम हरे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त
स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? उपस्थित इस प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आज के इस पावन दिन पर, आज सनातन धर्म का नया दिन, नया साल कहा जाता है, गुड़ी पाड़वा। आज ही के दिन ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन इस सृष्टि का सर्जन करना शुरू किया था। हरि बोल, हेलो, हरे कृष्ण, हरि बोल। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सर्जन करना शुरू किया था, आज ही के दिन। दूसरा, भगवान का जो मत्स्य अवतार है वो आज हुआ था, आज के दिन, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। आज से हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रि है। हम लोग को 2 ही पता है, एक जो डांडिया खेलते हैं आसव महीना में, वो अश्विन महीने में, और ये अभी जो चैत्र में चल रही है, 2 गुप्त होते हैं। ऐसे 4 नवरात्रि होती है। ये चैत्र मास, अब से गर्मी जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू होती है चैत्र महीने से। चैत्र महीने में आप देखिए हनुमान जी का प्राकट्य होता है, चैत्र महीने में ही रामनवमी आती है, चैत्र महीने में ही सीता नवमी आती है, चैत्र महीने में ही नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता है। ये सब चैत्र महीने से सब शुरू होता है। अभी धीरे धीरे सब जो त्योहार है वो चैत्र महीने के बाद सब शुरू हो जाते हैं। तो आप सभी को आज के इस पावन दिन में, और सबसे अच्छा दिन ये है कि पहले ही दिन आप लोग को सत्संग मिल रहा है। मतलब ऐसा कहा जाता है, भारत में ऐसी धारणा है कि साल के पहले दिन अगर जो काम करते हैं ना, पूरा साल वो काम होता है। इसलिए जो लोग सोए रहते हैं उसको बोलते हैं, अरे उसको बच्चे को बोलते हैं, अरे भाई जल्दी उठ, आज साल का पहला दिन है, आज सोया रहेगा तो पूरे साल सोता रहेगा। मतलब आज आपने सत्संग किया, आज का दिन सत्संग में गया, मतलब पूरा साल सत्संग में जाएगा, पूरा साल भगवान के नाम में जाएगा। और यही वास्तविक जीवन का अर्थ है। बाकी जो हम जो बाहर जितना भी कार्य कर रहे हैं ना, वो तो केवल टाइम पास कर रहे हैं, वो हम जी नहीं रहे। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि हमको टाइम दिया है ना, 100 साल का, 90 साल, 60 साल, इतनी हमारी आयु होती है। तो जितने समय हम भगवान के नाम में देते हैं ना, उतना समय हमारी जो आयु है ना वो स्टॉप हो जाती है। वो जो घड़ी का काटा है ना समय का, वो बंद हो जाता है हमारे लिए। मतलब उतना टाइम हमको एक्स्ट्रा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जो समय है ना, हम भौतिक कार्य नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। और ये शरीर किसके लिए मिला है? संसार कार्य। हम लोग संसार का कार्य करते रहते हैं, लेकिन संसार का कार्य करने के लिए नहीं, हमको आध्यात्मिक कार्य करने के लिए शरीर मिला है। सब लोग थोड़े 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 आगे आ जाइए, पीछे कोई आएगा तो उनको जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। और सत्संग में हमेशा आगे होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा करने के लिए आए थे ना,
तो उसके पहले 4 दिन पहले भागवत में वर्णन है कि सब लोग आकर के बैठ गए थे। सुखदेव गोस्वामी आने के 4 दिन पहले लोग आकर के बैठ गए थे। बोले क्यों? बोले सुखदेव गोस्वामी आएंगे। वक्ता आने के 4 दिन पहले लोग आके बैठ गए थे। और उसमें कौन था? वेदव्यास, उनके पिताजी, पराशर ऋषि, उनके दादाजी, नारद मुनि, उनके पिताजी के भी गुरु, वो सब आकर के लाइन में बैठे थे उनसे कथा सुनने के लिए। तो भक्ति मार्ग में है ना, उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, उसमें आगे रहना चाहिए। अब प्रभु जी ने टॉपिक मुझे दिया है सेवा। कितने लोगों को सेवा में इंटरेस्ट है? सेवा करना अच्छा लगता है। सेवा का अर्थ है, हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं, मंदिर है हनुमान जी का, है ना, और सेवा के मूर्तिमान स्वरूप अगर किसको देख रहा है तो वो हनुमान जी है ना। बस हनुमान जी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होता है, कैसे मैं प्रभु सीताराम की सेवा करूं और कैसे उनको प्रसन्न करूं, बस, और कुछ नहीं। जीवन का एक ही लक्ष्य। तो हम सेवा तो हम करते हैं, हम भी सेवा करते हैं। हम किसकी सेवा करते हैं? सबसे पहले तो खुद की सेवा करते हैं, है ना। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं। बहुत सारे लोग लाली, पाउडर, क्रीम, बहुत सारा बहुत सब लगाते हैं। कितने लोग तो ब्यूटी पार्लर वगैरह जाते हैं, 2-2, 3-3 घंटा अपनी सेवा करते हैं। ये भी एक सेवा है, लेकिन खुद की। दूसरी सेवा होती है प्राणियों की। कुछ लोग घर में कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, है ना, आप लोग ने देखा होगा। वो भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसकी? प्राणियों की सेवा करते हैं। कुछ लोग समाज की सेवा करते हैं, कुछ लोग देश की सेवा, ये भी सेवा है। लेकिन ये सारी जो सेवा है, ये लौकिक सेवा में आती है। ये सेवा जो है वो एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक सेवा ऐसी है, मान लो आपको भूख लगी, अब खाना खिलाना ये सेवा है, सेवा का कार्य है ना। लेकिन मान लो आपको भूख लगी और मैंने आपको खाना खिला दिया। अब 3 घंटे बाद क्या होगा? फिर गुड़गुड़ शुरू हो जाएगा। वो जो खाना दिया था ना, पच गया। अब फिर किसी के पास जाना पड़ेगा, भैया खाना दो। मतलब ये सेवा तो की मैंने, लेकिन ये सेवा, इसको शाश्वत सेवा नहीं कहेंगे, है ना। अब मान लो आपको ठंडी लग रही है और मैंने आपको कंबल दे दिया, कपड़े दे दिए। अब ये कपड़े कितने साल चलेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, बाद में फट जाएंगे, बाद में फिर वापस नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये सेवा भी नष्ट हो गई। ऐसे ही दुनिया की जो सेवा है ना, वो एक समय पर नष्ट हो जाती है। और ये सेवा आप किसी की भी करोगे ना, तो उसको उसकी जरूरत बार बार पड़ती रहेगी। लेकिन उसको आपने अगर भगवान का नाम दे दिया, भगवान की कथा दे दी, तो क्या होगा पता है? वो इस जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाएगा। तो उसको इस सब चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लो भगवान के धाम में चला गया भजन करके, तो ना तो उसको भूख लगेगी, ना तो उसको पहनने के लिए कपड़ा लगेगा, ना तो कोई चीज लगेगी। तो आपने, इसलिए कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो दान है ना, भागवत में गोपियों ने यही कहा, जो भगवान की कथा का दान करते हैं ना, उसको क्या कहा? भूरिदा जना, है ना। लोग कपड़े देते हैं, अन्न देते हैं, ये तो लोग हैं, दानवीर है। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है इसमें? जो भगवान का नाम आपको देता है ना, जो भगवान की कथा आपको देता है, ये सबसे बड़ा दान है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये कभी नष्ट नहीं होगी। आपने एक बार राम सुन लिया ना, एक बार राम, वो कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं। और इसका जो फल है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। बाकी सब चीज नष्ट हो जाएगी। आपको लगता है हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन क्या हमको अनुभव नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जो है ना, हमारा ये जो मन जो है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हमारा ये जो मन है ना, ये कैसा है? दर्पण, मिरर। जैसे दर्पण के ऊपर मैल जम जाता है, मट्टी जम जाती है, तो हमारा चेहरा दिखता नहीं। उसको क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। जब साफ करेंगे तो चेहरा जो है वो बराबर दिखता है। वैसे ही हमारा मन जो है ना, इस संसार में घूमते 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 बहुत मैला हो चुका है। इसलिए भगवान का नाम तो शुद्ध है, भगवान की कथा तो रसीली है, लेकिन हमको उसका रस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो है ना, ये साफ नहीं हुआ है। ये धीरे धीरे ये करके जब साफ हो जाएगा ना, तब यही नाम जो है ना, वो मधुर लगने लगेगा।
इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने गाया ना, नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया कि ऐसा दिन कब आएगा कि जब मैं भगवान का नाम लूंगा तो मेरे रोमांच खड़े हो जाएंगे। भगवान का जब असली नाम शुरू होता है ना, तब क्या होता है, आप भगवान का नाम लेते हैं ना तो आपके रोम जो है ना खड़े हो जाते हैं। भगवान का असली नाम जब आप लेते हैं तब क्या होता है, आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं। जब भगवान का असली नाम आप लेते हैं तब क्या होता है, कंठ जो है ना आपका भर जाता है। अभी भी ये चीज होती है, लेकिन किसके लिए होती है पता है, संसार के लिए। अभी भी ये चीज का अनुभव होता है, लेकिन संसार के लिए। अभी भी हम रोते हैं, किसके लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए, संसार के लिए, पैसे के लिए, इसके लिए रोते हैं। सब लोग रोते हैं ना। जिस दिन ये रोना भगवान के लिए हो जाएगा ना, तब समझना कि अब कुछ जीवन जो है वो सार्थक हो रहा है। आप लोग सब यहाँ पे राजस्थानी बैठे तो मुझे मीराबाई जी का स्मरण हो रहा है। मीराबाई का बहुत अच्छा पद है। मीराबाई कहती है, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं अभागिन ऐसी जली, न कोयला भई न राख। क्या कहा मीराबाई ने, लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी क्या बनती है, कोयला बन जाती है। लेकिन मैं भगवान के विरह में ऐसी जली हूं कि लकड़ी भी नहीं बची और कोयला भी नहीं बचा। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जब ये ठसक हमको होगा ही कि ठाकुर जी हमारे हैं भैया, जब ये हो जाएगा कि किशोरी जी हमारी है। अब तक क्या होता है पता है, मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, अभी तक ये ठसक हो रही है। ठसक तो है, लेकिन अभी तक संसार के लोग हमारे लग रहे हैं। अभी आरती हुई ना तो एक श्लोक गाया हमने, क्या, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये बोलते तो है सब श्लोक, इसका अर्थ क्या है पता है आपको, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे प्रभु आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आप ही हमारे बंधु हो और आप ही हमारे सखा हो। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, आप ही हमारी विद्या और आप ही हमारे पैसे हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे प्रभु आपके अलावा मेरा कोई कुछ नहीं है। अब इसमें से बताओ कौन ऐसा मानता है भैया, कितने लोग मन से ये चीज स्वीकार करते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। तो फिर वो घर पे बैठा है वो क्या, हाँ? अरे घर, यहाँ की बात तो छोड़ दो, कई लोगों को चप्पल में इतनी आसक्ति हो जाती है। एक बार मैं प्रोग्राम में गया तो वो यही श्लोक बोल रहा था, तो उसके चप्पल महंगे थे, तो वो जैसे ही मंदिर में ऐसी आरती हो रही थी ना, तो वो कैसे कर रहा था पता है, त्वमेव माता, चप्पल पीछे रखे थे, पिता त्वमेव। मैं बोला पीछे क्यों देख रहा है, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। अरे मैं बोला बार बार पीछे क्यों देख रहा है। बाद में पता चला इसके जो चप्पल थे वो 5,000 के थे। सोचो, चप्पल के ऊपर इतनी आसक्ति है कि भगवान सामने खड़े, भगवान नहीं दिख रहे, चप्पल दिख रहे। ऐसी हमारी हालत है आज। जिस दिन मैंने एक महापुरुष से सुना था, कितने लोगों को खाना अच्छा लगता है, हाँ? कितने लोगों को सोना अच्छा लगता है। मतलब समझो अभी तक भक्ति शुरू नहीं हुई, अभी तक भक्ति जो है ना वो शुरू नहीं हुई। जब भगवान से सच्चा प्रेम हो जाएगा ना, तो ये दो चीज है ना वो करना बंद हो जाएगी। ये दो चीज में रुचि नहीं रहेगी आपकी। आपको ना अच्छा खाना अच्छा लगेगा और ना आपको सोना अच्छा लगेगा। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, रोने से हरि मिले प्रेम प्यारो में। कबीरदास जी कह रहे हैं। हम लोग को तो हंसना अच्छा लगता है, लेकिन कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, हंसना छोड़ दो, रोना सीखो। गोपियों ने, आप कितने लोगों ने भागवतम पढ़ा है यहाँ पे,
पढ़ा है भागवत? भागवत कथा किसने सुनी है? सप्ताह सुनी होगी। अच्छा, उस सप्ताह में कहते हैं कि भगवान जब रास कर रहे थे और गोपियों को जब मधु हुआ तब ठाकुर जी चले गए, अंतर ध्यान हो गया। तब गोपियों ने क्या किया? हंसी थी गोपियां, जोक्स मार रहे थे एक दूसरे के सामने। क्या कर रहे थे? रो रही थी। जब वो रो करके उन्होंने एक गीत गाया, उसका नाम है गोपी गीत। तब ठाकुर जी जो है वो रोने से प्रसन्न होकर के भगवान आ गए। हम कितनी बार रोते हैं भगवान के लिए? कभी रोते हैं? संसार के लिए तो बहुत रोते हैं। भगवान के पास आकर के भी क्या मांगते हैं? संसार। मान लो आपके सामने भगवान साक्षात खड़े हैं, हम लोग जाते हैं ना, वृंदावन जाते हैं, राधा मदन मोहन जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, बाकी बिहारी जाते हैं, रमण जी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। वहां पर जाकर के भी क्या मांगते हैं? प्रभु नौकरी धंधा लगा दो, शादी करवा दो, अच्छा घर दिलवा दो, है ना? यही सब चीज मांगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अरे बावरे, तेरे को वृंदावन लाके दिया, मेरा दर्शन दिला दिया, तो मुझे छोड़ करके, भगवान बोलते अच्छा हुआ पीछा छूटा। आप संसार मांगते हो तो भगवान बहुत खुश होते हैं, अच्छा हुआ पीछा छूटा। क्यों? क्योंकि संसार देकर के भगवान तो जो है ना वो साइड पे हो गए। एक अच्छी स्टोरी बताता हूं आपको। एक गांव में एक राजा था, बहुत दानवीर था। उसके पास जो भी कुछ आता था उसको वो चीज दे देता था। अब कोई पैसा मांगता था, कोई जमीन मांगता था, सब लोग अलग अलग चीज मांगते थे उसके पास। अब एक बुढ़िया आई। वो बुढ़िया बहुत चतुर थी। बुढ़िया, उसको खाने खाने को नहीं था, रहने को घर भी नहीं था। अब उसने दिमाग लगाया, बोले सब कुछ चीज जो है ना वो एक साथ मिल जाए, खाना भी मिल जाए, रहना भी मिल जाए, लाइफ भी लग्जरी हो जाए। ऐसा क्या करूं कि एक लाइन में सब कुछ मिल जाए, क्योंकि राजा बार बार तो देगा नहीं। उसने दिमाग लगाया, राजा के पास गई। राजा ने बोला भैया क्या चाहिए, बोलो। क्या मांगा उसने पता है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, मैं चाहती कि तुम मेरा बेटा बन जाओ। तुम जो है मेरे बेटे बन जाओ। अब क्या हुआ? दिमाग लगाओ। जब राजा उसका बेटा बन गया, ये राजमाता बन गई। अब राजमाता बन गई थी, इसको खाने के, रहने के फिर कुछ तकलीफ है? अरे भाई राजा की माँ है भाई। बस ये आपको मैंने शॉर्टकट समझा दिया। हम लोग भी जाते हैं ना भगवान के पास, तो हम लोग कैसे करते हैं? भगवान जैसे ये कैसे हो पता है? जैसे आपके सामने अंबानी खड़ा है और अंबानी बोलो क्या चाहिए आपको, और आप उसके पास जाके 10 रुपए मांग के आए, तो ये बुद्धिमानी का काम है? ये मूर्खता है, पूर्ण काम है। भगवान सामने खड़े हैं, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। भगवान हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। क्योंकि भगवान अगर मिल गए तो फिर बाकी क्या था? हम लोग अनंत जन्म में हम लोग ने बहुत कुछ मांगा ना, कि ये जन्म तो हमने अभी लिया, इसके पहले 84 लाख में घूम करके आए ना, कितने कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर क्या क्या बन करके अभी वापस आए। और ये मनुष्य शरीर में भी पहली बार तो नहीं आए, कितनी बार घूम करके आए हम लोग। हाँ, हमारी कितनी बीवियां, कितने बच्चे, कितने माँ बाप, कितने सारे लोग रहेंगे, अभी हमको याद भी नहीं है वो चीज। तो हर जन्म में कुछ न कुछ तो मांगा रहेगा ना। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सब कुछ मिल गया, एकदम पूर्ण है? कोई है यहाँ पर ऐसा कोई है जिसको अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, एकदम पूर्ण हो गया, सुखी हो गया? ऐसा तो टाटा और अंबानी, बिरला भी नहीं है। अंबानी के पास कितने पैसे है भैया? अभी तक 7 पीढ़ी बैठ करके खा सकते उतना है ना, फिर भी आराम करता है, फिर भी हरे कृष्णा करता है, अभी भी पैसा चाहिए और चाहिए। बस हमारी भी यही हालत है, और चाहिए। बस भगवान ये चीज मिल जाए ना, आपकी भक्ति करूंगा, बस ये हो जाए ना, बस फिर आप देखो क्या भक्ति करता हूं। एक संत से बहुत अच्छी कहानी सुनी थी मैंने। एक व्यक्ति था, समुद्र किनारे बैठा था, सुबह से रात हो गई,
अब वो आजू बाजू के जो लोग होते हैं ना, पाव भाजी वगैरह सब बनाते बेचते, वो लोग ने देखा सुबह से रात हो गई है, आदमी ऐसे ही बैठा है किनारे पे। अब सब बंद करके, स्टॉल बंद करके घर पे जाने लगे। सबने पूछा भाई ये तुम बैठे क्यों यहाँ पे, सुबह से रात हो गई, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? उसने क्या क्या कहा पता है? बोले मैं समुद्र में स्नान करने के लिए बैठा हूँ। बोले अरे भैया तू सुबह 7 बजे आया था, अभी रात के 10 बज रहे, तू नहाया क्यों नहीं? उसने क्या कहा पता है? बोले मैं नहाने के लिए जैसे ही पानी में जाता था लहरें आती थी, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये लहर रुक जाए तब मैं नहाऊं। समझ में आ रहा है आपको? कुछ कुछ लोग की बत्ती कल जलेगी। उस व्यक्ति ने कहा अरे मूर्ख के सरदार, ये जो लहरें हैं ना ये कभी रुकने वाली नहीं है, इस लहरों के अंदर घुस के तुझे स्नान करना पड़ेगा। समझे? वैसे ही हमारी जो इच्छा है ना ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये इच्छाएं खत्म ना हो उसके पहले ही हमको भक्ति में प्रवेश करना है। नहीं तो इच्छा जो है ना, शंकराचार्य जी ने कहा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते समनिहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखीं करणी। शंकराचार्य ये कब लिखा पता है? शंकराचार्य भगवान जा रहे थे रास्ते से और एक बूढ़ा 90 साल का व्यक्ति आंखें देखना बंद कर दी, मुंह के सारे दांत गिर गए, लकड़ी लेके खड़ा था और वो व्यक्ति किसके ऊपर बोल रहा था पता है? व्याकरण के ऊपर भाष्य दे रहा था। उसको देख करके शंकराचार्य भगवान ने ये स्तुति बनाई कि जब तुम्हारे दांत गिर जाएंगे, जब कान सुनना बंद कर देगा, जब आंख देखना बंद कर देगी, जब ये कमर झुक जाएगी, शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा, तब भक्ति करोगे। हम लोग मंदिर में बैठे हनुमान जी के, मानो आपको हनुमान जी, अभी हनुमान जयंती आने वाली है, तो हनुमान जयंती में आप हनुमान जी को जो हार चढ़ाओगे वो मुरझाया हुआ सड़ा हुआ ऐसा चढ़ाओगे या एकदम ताजा खिला हुआ चढ़ाओगे? कैसा चढ़ाओगे आप बताओ? है ना, एकदम ताजा खिला हुआ, एकदम खुशबूदार होगा, तो हनुमान जी भी देख के खुश हो जाएंगे, अरे वाह। अभी हम भी ऐसे ही है, जब हम जवान होते हैं ना, जब युवा अवस्था होती है ना, तब कैसा होता है? ताजा खिला हुआ, तब भगवान के पास। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कौमारम आचरित प्राज्ञ, भक्ति जो है वो 5 साल की उम्र से शुरू करनी चाहिए, ऐसा प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को कहा था भागवत में। हम लोग कैसे करते हैं? जब 60-70 के हो जाते, घर वाले कहते हैं बूढ़ा कब जाएगा, नहीं घर वाले खड़े रखते, नहीं समाज वाले खड़े रखते, तब जाके कहते अब मंदिर जाते हैं। अब ठाकुर जी भी सर पे हाथ रखते, अभी इस डिफेक्टिव पीस को कहाँ रखूं? हाँ, मान लो ये आम तो है लेकिन चूसा हुआ आम है, इसमें से रस तो पूरा सब लोगों ने चूस लिया, अभी इसका क्या करो? अभी गुठली बची है खाली। हाँ? लेकिन ठाकुर जी कितने दयावान है, कितने कृपावान है, फिर भी सोचते अरे जाने दो, कम से कम आया तो सही, है ना। ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग, भागवत में कथा है ना, अजामिल की कथा, पूरे जीवन एकदम एंजॉय किया, 70, 80, 90 साल का हो गया और फिर भी भक्ति नहीं थी। वो तो संतों ने कृपा की कि भाई तेरे बच्चे का नाम जो है वो नारायण रखना, क्योंकि बच्चे के ऊपर बहुत, हमको जो हमारा घर का सबसे छोटा बच्चा होता है ना उसके ऊपर ज्यादा आसक्ति होती है, तो बोले इसका नाम जो है वो नारायण रखना। बोले ठीक है, या ऐसे तो हरे कृष्णा या नारायण करने वाला था नहीं। अब सोते जागते क्या हुआ? नारायण 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 नारायण, बच्चे के साथ में खेलता था। अब उसका अंतिम समय आ गया, अब जैसे ही यहाँ से लेने के लिए यमदूत आए और यमदूत को देख करके भाई डर गया और क्या कहा? नारायण मुझे बचाओ। अब वो नारायण तो नहीं आया, क्योंकि वो नारायण तो 5 साल का था, वो क्या बचाएगा? वो नारायण तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के जो दूत है वैकुंठ से वो प्रकट हो गए। बोले रुक जाओ, इसको हाथ नहीं लगा सकते तुम लोग,
ये हमारा आदमी है। ये तुम्हारा आदमी? अरे भाई हमारे पास लिस्ट है, ये देखो नाम है इसका, इसका आधार कार्ड हमारे पास है, ये देखो, आज इसका टाइम खत्म हो गया, इसको लेने जा। बोले वो कुछ भी हो, इसने भगवान का नाम लिया, नारायण का नाम लिया। अरे बोले वो आपको उल्लू बना रहे हैं, वो नारायण मतलब वैकुंठ वाले नारायण नहीं, अपने पुत्र को पुकार रहा था। उन्होंने बोला रुको 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 रुको, अच्छा नारायण अपने पुत्र को नाम पुकार? बोले ठीक है। सबसे पहले नारायण नाम किसका है भैया? ये 5 साल के बालक का नाम है। सबसे पहले तो नारायण नाम भगवान श्री हरि विष्णु का है, तो हम तो उनको ही पकड़ेंगे। जैसे कैसे भी आपने भगवान का नाम लिया ना। इसके ऊपर से एक कथा है कि नारद जी जो है ना, वो घूम रहे थे और एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कि जिसने कभी भी भगवान का नाम ही नहीं लिया जीवन में, और वो भक्ति करने लगा, भगवान का नाम लेने लगा, तिलक करने लगा, कंठी माला पहन एकदम सुधर गया। अब नारद जी घूमते घूमते देखे, बोले ये आदमी सुधर गया, आश्चर्य हो गया, कैसे ये कैसे भक्ति में लग गया, इसने ऐसा क्या काम किया? उसने क्या किया था पता है? आपको बोलूंगा तो आपको लगेगा यार बाप रे, इसका भी फल मिलता है क्या? उसने एक अपने दुश्मन को मन से गाली दी थी। क्या किया था उसने? अपने दुश्मन को मन से गाली दी थी। क्या कहा था पता है? जानिए वो गाली, हरामखोर। इसमें से क्या आया? बीच में राम आ गया। बाकी शब्द छोड़ दो, उसमें भगवान ने क्या दिखा? राम आया। इसने मन से गाली दी, लेकिन उसके अंदर भगवान का, राम का नाम आ गया। उस नाम लेने के प्रभाव से वो भक्त बन गया। सोचो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि आप कैसे भी नाम लो, लेकिन नाम का जो प्रभाव है ना, आप कितने लोग के पास खेती है? कोई खेती करते हैं यहाँ पे? गांव में खेती होगा, मेरे गांव में भी खेती है। जब हम लोग जाते हैं तब देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं रामचरितमानस में। जैसे खेती करते हैं ना किसान, तो बीज होता है, बीज को बोते हैं पहले खेती करते हैं, तो बीज जो है ना वो कैसे डालते हैं? वो ऐसा माप करके नहीं डालते कि इसको सीधा डालेंगे, ऐसा। वो क्या करता है? फेंकते जाता है, खेत में फेंकते जाता है। अब देखिए वो बीज सीधा पड़ेगा या उल्टा पड़ेगा, लेकिन उसमें से जो बीज निकलेगा ना, वो सीधा निकलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ये उदाहरण देते हैं रामचरितमानस में नाम के ऊपर कि आपने उल्टा जपा या सीधा जपा, आपको जो फल जो है वो सेम ही मिलेगा। देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? वाल्मीकि जी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप में से यहाँ पर ऐसा कौन है जो राम नहीं बोल सकता? ऐसा कोई है क्या भाई? महापुरुष ऐसा कोई है? बाकी सब कुछ बोल सकता है, राम नहीं बोल सकता। कोई है? सोचो, हमारे यहाँ पे अभी कलयुग चल रहा है, अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। वो कलयुग के स्टार्टिंग में ऐसे बड़े व्यक्ति थे, इतने बड़े चोर थे, इतना पाप किया था कि बाकी सब बोल सकते, लेकिन राम नहीं बोल सकते। नारद जी मैंने बोला, अरे इतना पाप कर रहा है तो इतने लोगों को मार रहा है, जरा राम राम बोल। बोले मरा। अरे राम बोल। बोले मरा। क्यों? क्योंकि मारने की आदत थी ना, धनुष से मारते रहे। बोले ये मरा, ये मरा। अब राम ही नहीं बोल सकते। नारद जी बोले ये पहला डिफेक्टिव पीस मिला ऐसा, ये सब मेरी पल्ले पड़ते हैं ऐसे। बोले ठीक है सर, उल्टा नाम लेना, कोई बात नहीं। आप देखो कंटिन्यू जब राम राम बोलोगे ना, क्या होगा पता है? उल्टा हो जाएगा। आप देखो, मरा 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 मरा, क्या हो गया? राम हो गया। उल्टा नाम लेते हुए भी सीधा हो गया। और नारद जी ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा तब तक तुमको ये नाम बंद नहीं करना है। तो ठीक है, चले गए। अब हम होते तो पूछते थे व्हाट्सएप नंबर देके जा, कब आओगे, कितने साल के बाद, कितने टाइम के बाद, मैं आपका वेट करूंगा यहाँ पे। ये प्रश्न नहीं किया। बोले ठीक है। अब नारद जी आए ही नहीं। जब नारद जी आए सालों के बाद, तब तक क्या हुआ था पता है? ये जो वाल्मीकि जो लुटेरे थे, ये ब्रह्म ऋषि बन गए थे। और इतने बड़े ऋषि बन गए थे
कि भगवान राम आने के पहले, वो सतयुग था, इन्होंने त्रेता युग आने के पहले रामायण लिख दिया कि त्रेता युग में भगवान राम आएंगे और ऐसे ऐसे लीला करेंगे। ये नाम का प्रभाव है। देखिए बाकी सब चीज में है ना मिक्सिंग हो सकता है, लेकिन नाम के अंदर मिक्सिंग हो सकता है क्या? नाम के अंदर कोई कुछ कर सकता है क्या? नहीं। जो सालों पहले कृष्ण नाम था, जो सालों पहले राम नाम था, जो सालों पहले राधा नाम था, आज भी लोग वही ले रहे कि अलग कुछ ले रहे? वही ले रहे हैं ना। मुझे कम से कम 30-35 साल मुझे इस्कॉन में हो गए। मैं 95 में जुड़ा था, तो तब से तो मैंने तो यही मंत्र सुना था, हरे कृष्ण महामंत्र, अभी तक वही चल रहा है। आप लोग कितने 5-10 साल से तो आप लोग जुड़े होंगे, आप लोग को भी सेम ही मंत्र दिया, कुछ अलग मंत्र सुनाई दिया? सेम ही मंत्र है, उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है। मानो सेवा में मिक्सिंग हो सकता है, कथा में मिक्सिंग हो सकता है, वक्ता जो है कभी कभी अपने मन की बात भी कह सकता है, हो सकता है इसमें मिक्सिंग हो सकता है, लेकिन भगवान के नाम में कभी मिक्सिंग नहीं हो सकता। नाम जो है ना परम शुद्ध है। तो हम बात कर रहे थे सेवा की, तो हमको कितने लोगों को सेवा करना अच्छा लगता है, लेकिन हम सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा के बाद में जो है ना हमारी इच्छाएं होती है। जैसे मानो किसी को प्रसाद बनाने की सेवा है, किसी को कीर्तन करने की सेवा है, जैसे मुझे सेवा दी है बोलने की सेवा, तो हम सब सेवा सब कर रहे हैं। लेकिन सेवा के बाद में क्या होता है पता है? सेवा करने के बाद मन में एक इच्छा होती है सूक्ष्म, वो क्या होती है पता है? मैंने ये सेवा तो की, इसके बाद में मेरी वाहवाही होनी चाहिए। कितने लोग को लगता है ऐसा? अभी हाथ नहीं उठेंगे, मुझे पता है क्योंकि ये अंदर की बात है। ये बाहर अरे पता चल जाएगा मैं क्या सोच रहा हूँ। ये बहुत सूक्ष्म चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये बड़े बड़े लोगों को होता है ये चीज। ऐसा लगता है जैसे सेवा कर दी ना, लोग को लगता है अरे प्रभु जी क्या आप गाते हो, अरे प्रभु क्या आप बजाते हो, क्या आप प्रसाद बनाते हो। बाहर से तो अरे नहीं नहीं प्रभु जी, अंदर से तो ऐसे लड्डू फूटते हैं, ऐसा गुब्बारा, आहा मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि इतने साल निकाले है ना, तो ये सब चीज से गुजरे हुए हैं। अंदर से तो ऐसा लगता है मेरे जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता, मेरे जैसा तो कोई प्रवचन कर ही नहीं सकता। ये बोलने की चीज नहीं है। मैंने बोला ना अभी दर्पण, सत्संग क्या है पता है? दर्पण है। देखो, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, खुद अपने अंदर देखो, क्या मेरे अंदर ये चीज आ रही है, मेरे अंदर ये भाव आ रहा है। क्योंकि ये भाव कब आता है पता है? जब तक आपके अंदर कर्ता भाव है। बहुत सूक्ष्म है, मैं अभी सिद्धांत बता रहा हूं, थोड़ा सा माइंड थोड़ा यहाँ पे, सास भी कभी बहू थी उसमें मत, घर पे मत भेज देना, थोड़ा यहाँ पे। क्योंकि फ्लाइट टेक ओवर होती है ना, तो पायलट कहता है भैया सीट बेल्ट बांध दो, अब फ्लाइट उड़ने वाली है। तो जब हम कर्ता भाव रहता है ना हमारे अंदर, तब ये भाव आता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं और मैं ये सोचूं कि मैं बोल रहा हूं, तो मुझे अहंकार आएगा। मैं ये चीज कर रहा हूं तब हमको ये चीज का घमंड अहंकार आता है। लेकिन ये चीज मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जो है वो केवल एक निमित्त है, हम नहीं कर सकते। हमारा ये एक रोआ है ना, रोआ, ये भी हम हमारी इच्छा से नहीं तोड़ सकते। तोड़ सकते हैं क्या? जब उसका समय लिखा है ना, तभी वो रोआ निकलेगा। सत्य है। जब हमको लूज मोशन हो जाता है ना, ऐसे कितने लोग जो रोक सकते हैं? वो एक सामान्य सी चीज हमारे बस में नहीं है कि भाई रोक सके। ये हमारी हालत है, और हम कहते हैं मैं तो ये सब कर सकता हूं। अरे भैया ये तो रोक के दिखा। सत्य कह रहा हूं असत्य कह रहा हूं? हमको लगता है हम जो है ना कंट्रोलर है, कंट्रोलर। कितने लोग को लगता है मैं घर पे रहूंगा तो ही सब काम होता है, मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा। कितने लोग को लगता है?
सास लोग को बहुत ज्यादा लगता है ये सब चीज, है ना। मैं रहूंगा तो ही बच्चे पढ़ेंगे, मैं रहूंगा तो ही सब कुछ काम होगा, मैं रहूंगा तो ही सब कुछ घर पे सब कुछ होता है, मैं हिल गया तो फिर सब पूरा घर हिल गया। ये सब जो है ना भैया, ये मिथ्या अहंकार है। आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अभी घर पे जाके करना। एक बाल्टी पानी ले लेना, है ना, उसको पूरा भर देना, है ना। उसके अंदर जगह है क्या? नहीं है, पूरा भर दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर जगह है भी और नहीं भी। कैसे? आपका हाथ लेना और आपका हाथ जो है ना अंदर डाल देना, हाथ जाएगा कि नहीं जाएगा? जगह नहीं थी ना जी, कैसे हो गई? जगह नहीं थी ना बाल्टी में, कैसे हो गई? बराबर। ये क्या है? हमारा मिथ्या अहंकार है। फिर आप हाथ निकाल दोगे, फिर क्या होगा? जैसा था वैसा। इसका मतलब है हम होंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये संसार जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ये हमारा मिथ्या अहंकार है कि मैं हूं तो ये हो सकता है, अगर मैं नहीं हूं तो ये सब हिल जाएगा। अरे मेरे भैया, बड़े बड़े आके चले गए, हम किस खेत की मूली है? सिकंदर का नाम सुना ना? कितने लोगों ने सुना सिकंदर का नाम? पौने भाग की पृथ्वी जो है ना वो कब्जे कर ली थी भाई ने। सिकंदर पौने भाग की पृथ्वी, वो जीत के सम्राट हो गया था, उसको कैंसर हो गया लास्ट में। अब वैद्य ने बोला कि कुछ ही दिन है भैया, तैयारी करो। उसने कहा अरे मैं इतना बड़ा सम्राट हूं, पौने भाग की पृथ्वी मेरे पास है, एक काम करो। उस वैद्य को कहा एक काम करो, मैं तुमको 100 करोड़ दे दूंगा, मुझे जो है ना 1 साल तक जीवित रखो। वो हंसने लगा, बोले तुम 100 करोड़ नहीं पूरी संपत्ति भी दे दोगे ना तो भी मैं 1 सेकंड तुमको जीरा नहीं सकता। बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ। तब उसको एहसास हुआ कि मैंने पूरे जीवन युद्ध कर करके ये सब जीता, ये अंत में तो कुछ काम ही नहीं आ रहा मेरे। उसने अपने वजीर को बुलाया, बोला मेरी अंतिम इच्छा लिखो। बोले ठीक है, क्या है बोलो। बोले जब मैं मरूं, तब वो मुस्लिम था तो मुस्लिम में वो कब्र में बांध के ले जाते हैं। बोले मेरे जो 2 हाथ है ना वो कब्र के बाहर लटका के रखना बाहर। बोले क्यों बादशाह? बोले मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा था, लेकिन जब मैं इस दुनिया से गया तब दोनों हाथ कुछ भी लेके नहीं गया, दोनों हाथ ये दिखाने के लिए बाहर रखे। अच्छा, दूसरी ख्वाहिश क्या है आपकी? बोले दूसरी ख्वाहिश ये, जो मेरे उस समय सोने के सिक्के होते थे, बोले ये जो मेरे सोने के सिक्के थे ना, वो जब मेरा जनाजा जाए तब पीछे लुटाते जाना। बोले ये क्यों? बोले ये इसके लिए कि ये देखो, इसके लिए ये आदमी ने पूरा जीवन दिया लेकिन इसमें से भी एक सिक्का लेके नहीं गया, कुछ काम में नहीं आया। समझ में आ रहा है? हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक गधे की तरह मेहनत करते हैं। हाँ, पूरी ट्रेन भरी पड़ी है, देखो चर्च गेट टू विरार, यहाँ से बीटी टू थाना, अंबाला और ये वाशी, पनवेल, लोग भर भर के जा रहे। क्यों? पैसे के लिए। और यही पैसा जो है हमारा जीवन जो है जय सिया राम करना है। आप बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, उनके लिए पूरा जीवन दे देंगे, लेकिन अंत में बच्चे आपको क्या कहेंगे पता है? जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपने हमारे लिए क्या किया? अंत में सुनने के लिए यही तो शब्द मिलते। तब उस व्यक्ति को एहसास होता है कि मैंने पूरा जीवन दे दिया मेरे परिवार के लिए, और अंत में मुझे क्या सुनने मिल रहा है? क्या किया? ये हर एक के जीवन में ये स्थिति तो आती है भैया, ये संसार है, यहाँ पर आप कुछ भी करोगे आपको वाहवाही मिलने वाली नहीं है। ये तो केवल ठाकुर जी एक है जो आप थोड़ा सा भी करोगे ना तो भी याद रखते हैं। भगवान कृष्ण ने जब सुदर्शन चलाया था शिशुपाल के ऊपर, तब भगवान की उंगली में सुदर्शन चक्र लग गया था।
तो उस समय भगवान के हाथ से रक्त निकल रहा था। तो द्रौपदी जी खड़ी थी। द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी को फाड़ा, महंगी साड़ी थी, साड़ी को फाड़ा, ठाकुर जी के हाथ में बांध दिया। ठाकुर जी ने बोला, अरे बहना, तूने अपनी इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया। बोले, तुमसे कीमती थोड़ी है। ठाकुर जी अपने रूम में गए और जब वो जख्म अच्छा हो गया ठाकुर जी का, ठाकुर जी ने क्या किया पता है? वो जो पट्टी थी ना, उस पट्टी को पूरा खोला और उसमें से एक एक धागा जो है ना, वो धागा निकाला, एक एक धागा। वो कितने थे पता है धागे? 999। 999 धागे थे उसमें। अब ठाकुर जी ने क्या किया? उसको संभाल के रखा। और जब द्रौपदी की इज्जत लूटी जा रही थी, जब चीरहरण हो रहा था, उस समय कोई नहीं आया। 5 पांडव थे, भीष्म पिता थे, सब लोग थे, कोई खड़ा नहीं हुआ, है ना। सबके पास गई द्रौपदी, किसी ने नहीं बचाया। उसको लगा मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगी। उसने अपने हाथ से साड़ी को पकड़ा, लेकिन दुशासन के 10,000 हाथी का बल था उसके पास। ऐसे झटका मारा, साड़ी निकलने शुरू हो गई। अब उसको लगा कि अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं। हम लोग कीर्तन करते हैं ना, हाथ ऊपर करते हैं ना। मान लो भी पुलिस आ जाए और सर पे बंदूक रखते, हैंड्स अप, क्या करते? हाथ ऊपर, मतलब शरणागति, है ना। तब द्रौपदी को लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता भैया, अब क्या करो? हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 2 हाथ ऊपर किए। अब ठाकुर जी, अब आपको देखो, आपको ये सबको तो संसार में सबको पुकार करके मैं थक गई, कोई मेरे काम नहीं आया, लेकिन अब तो आपका सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। और तब कोई नहीं आया, तब कौन आए? तब भगवान का एक अवतार हुआ, उसको कहते हैं वस्त्रावतार। जिस द्रौपदी ने पट्टी में वो धागे बांधे थे ना, वो कितने थे? 999 धागे थे। ठाकुर जी ने उस 999 धागे के 999 साड़ी कर करके दी वापस कर। सोचो, एक एक धागे की एक एक साड़ी बना करके द्रौपदी को वापस की। वो जो 10,000 हाथी वाला जो मुष्टंडा, ऐसा हत्था कट्टा पहलवान था, वो साड़ी खींचते 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 बोले, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है? तो समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी साड़ी, पहाड़ बन गया इतना बड़ा, साड़ी का इतना बड़ा पहाड़ बन गया। बोले साड़ी खत्म ही नहीं हो रही, उसको पसीना आ गया। एक आदमी तो पसीना पोंछने के लिए खड़ा था, चक्कर आ गए, बेचारा गिर गया। ये है भगवान। भगवान के लिए जो हम करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कल से संसार ये तेल ले गया। कल से प्रवचन में सुना था, बीवी से कट्टी, बच्चे से कट्टी, सब भाड़ में जाओ, अब मैं खाली भगवान। अरे भैया ऐसा नहीं है, ऐसा करना भी हो, नहीं तो घर वाले बोलेंगे पागल हो गया, ये प्रोग्राम में जाना बंद करो। कुछ अलग अलग सिखा रहे वहां पे। ऐसा नहीं, सबको साथ में तो लेकर के चलना है, लेकिन हमारी दृष्टि को बदलना है। कैसे? जैसे हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हम उसको उसकी सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा में हमको हमारा कर्ता भाव नहीं रखना है। हमको ये सोच के सेवा करनी है कि ठाकुर जी ने सभी संसार में जितने भी लोग हैं, सबके अंदर भगवान है ना। आप मानते हैं? भगवान ने भगवत गीता में कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में मैं परमात्मा के रूप में बैठा हूं। तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये जो लोग हैं ना, इसको आप परमात्मा का रूप मानो कि भगवान जो है ना, इस रूप में मेरे घर में आए हैं, मैं भगवान की सेवा इस रूप में कर रहा हूं। तो आप जो है ना, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, समझे? आप कर्ता भाव में नहीं आएंगे, फिर आप सेवा भाव में हो जाओगे। तो फिर वो आपको कुछ भी बोलेंगे ना, तो भी आपको उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने सेवा भाव को समर्पित। जिस संबंध में भगवान जुड़ गए ना, फिर वो संबंध जो है ना, वो दिव्य हो जाता है। आप देखिए, सब लोग नॉर्मल, सब लोग बातें करते हैं, लेकिन जब वो बात भगवान के संबंध में हो जाती है, तब वो क्या हो जाती है? कथा। सब लोग पिक्चर के गाने गाते हैं, सब कुछ गाते हैं, लेकिन जब वो गाने में भगवान जुड़ जाते हैं, तब वो क्या हो जाता है? कीर्तन हो जाता है। सब लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, वर्ल्ड टूर मारने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो चीज भगवान से जुड़ जाती है, तब क्या हो जाती है? यात्रा हो जाती है।
खाना सब कुछ खाते हैं, सब लोग पिज्जा बर्गर पाव भाजी न जाने क्या क्या, आप तो सब कुछ खाते हैं, है ना। लेकिन उस खाने में जब भगवान जुड़ जाते हैं तब वो खाना क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पहली बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा संभल संभल के बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ सिद्धांत न बोल दूं इसके लिए। तो भगवान से जुड़ना, हमारा संबंध जो है ना वो ठाकुर जी से हो जाए, ये मुख्य बात। मेरा कहने का मतलब है हर एक चीज में जो है ना ठाकुर जी से जुड़ना। जैसे गोपियां कोई पीएचडी थी क्या भैया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई थी क्या? नहीं, एकदम नॉर्मल गांव की औरतें थी, लेकिन उनका मन जो है वो किसमें लग गया? वो मन ऐसा लगा कि जो घर का काम था ना वो भी छूट गया। अब दिन रात एक ही रात देखती थी कि कब कन्हैया हमारे घर में माखन चुराने आए, और जिस दिन कन्हैया नहीं दिखेगा उस दिन उल्हाना देने के बहाने कन्हैया को देखने के लिए घर पे जाती थी। आज तुम्हारे कन्हैया ने ऐसा किया। वो एक बहाना था ठाकुर जी का दर्शन करने का। जब तक हमारा संबंध भगवान से नहीं होगा तब तक हमारा जीवन व्यर्थ रहेगा, क्योंकि हम जो है ना ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। तो आत्मा का संबंध केवल और केवल परमात्मा से हो सकता है। ये जितने अभी माँ बाप है, ऐसे तो कितने माँ बाप हमारे हो गए, है ना। आपको अगर देखना है ना, थोड़ा गंभीर होकर सुनना, अभी जो बात कर रहा हूं आप लोग को झटका लगेगा शायद। आप लोग को कितने लोग को लगता है हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पति हमको बहुत प्यार करते? कितने लोग का लगता है? अच्छा ठीक है, खाली घर पे जाके एक चीज करना, घर पे जाके सिर्फ 6 महीने 6 महीने क्या करना पता है? पागल होने की एक्टिंग। क्या करना? पागल होने की एक्टिंग। जितना बीवी का, बच्चे का, पति का जितना प्रेम है ना, सबरा धरा का धरा रह जाएगा। बोलेगा भैया इसको छोड़ के आओ आगरा, हमारा सर खा जाएगा ये। क्यों भैया, कहाँ गया प्रेम? ये चीज एक भक्त ने की थी। ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, ये एक भक्त ने अपने घर में की थी, और उसके बाद में सबका जो वर्तन हुआ, बोले प्रभु जी हम लोग तो सब माया में जी रहे, कोई प्यार नहीं करता किसी से मेरे भैया। जब तक आप संसार के काम के हो ना तब तक आपके काम है, तब तक आपको मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बच्चा, तब तक आपके। आप जब तक कमा करके घर में पैसे देते हो ना, आपकी कीमत नहीं है, आपके पैसे की कीमत है। जिस दिन आप कमाना बंद कर दोगे ना, तो वो जो माँ है ना, वो माँ ही बोलेगी ए भाई कब तक मुफ्त की रोटी तोड़ेगा, काम धंधे पे जा भैया। ये संसार की वास्तविकता बता रहा हूं भैया आपको। जब तक हमारा शरीर अच्छा चल रहा है ना भैया, तब तक घर वाले अरे मेरा बेटा है। मानो आपके घर पे बेटा है ना। मैं घर पे गया, ये सत्य मेरे सामने हुआ चीज। उसके पिताजी ने पानी मांगा, बोले पानी लाओ। बेटे ने पानी दिया। श्रवण कुमार है प्रभु जी हमारा लड़का। तो अच्छी बात है भैया, श्रवण कुमार तुम्हारे घर पे आया। फिर थोड़े समय बैठे, बोले भोजन लाओ। अब वो लड़का नहीं लाया, राक्षस पैदा हो गए। मैं देखने लगा, मैं बोला 5 मिनट पहले तो श्रवण कुमार था, 5 मिनट में सीधा कन्वर्ट राक्षस हो गया। मतलब जब तक आप किसी का सुनते हो, किसी का काम करते हो, तब तक आप बहुत अच्छे हो। जिस दिन आपने सुनना बंद कर दिया, आपसे खराब कोई नहीं। ये संसार का नियम। कितने लोगों को अनुभव है, सब लोग ऐसे हंस रहे हैं ना, बोले प्रभु जी मन की बात बता देते। जो भक्त होता है ना, उसको ये सारी चीज पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि वो दृष्टा भाव से देखते हैं ना सब कुछ। और भक्तों के जीवन में भगवान जो है ना,
ये चीज जानबूझ के देते हैं। आप लोगों ने एक चीज प्रवचन में सुनी होगी, ठाकुर जी जिसको प्रेम करते हैं ना उसको अकेला कर देते हैं। भगवान जिसको प्रेम करते हैं ना, आप देख लीजिए, उसको बिल्कुल अकेला कर देते हैं। उसकी बीवी उसकी नहीं रहेगी, उसके बच्चे उसके नहीं रहेंगे, उसके घर वाले उसके सब दुश्मन हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे आना तो थोड़ा संभल के। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना, भक्ति जो है ना ये थोड़ा तलवार पे चलने की चीज है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ये कर करके आपको दिखाना चाहते हैं कि आपका वास्तविक सगा कौन है। आपका जो भ्रम है ना, ये भ्रम तोड़ना चाहते हैं। नरसिंह मेहता का नाम कितने लोगों ने सुना है ना? मैं गुजरात से हूँ, हमारे जूनागढ़ में नरसिंह मेहता हुए। उनकी पत्नी को मार दिया, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनका जवान बेटा, बेटे की बहू मर गई। उनकी बेटी, उसकी शादी हो गई, वो चले गई, वो अकेले घर में रह गए। तो जब उनका बेटा और उनकी पत्नी और उनकी बहू जो मर गए, तो सब लोग रोने आते हैं ना, सब लोग घर में मयत होता है, सब लोग रोने आते हैं। सब लोग आने लगे, अरे नरसिंह मेहता आपके ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट गया, ये हो गया वो हो गया। नरसिंह मेहता बोले, भाई तुम रो क्यों रहे हो? बोले, अरे भाई आपके घर पे इतना बड़ा दुख आ गया, आपका लड़का जवान चल बसा, इसके लिए हम लोग आपको सांत्वना। बोले, मैं तो रो ही नहीं रहा हूँ, मैं तो खुश हो रहा हूँ। बोले, क्यों? आपको कुछ सदमा तो नहीं लगा ना ज्यादा, आप हंस क्यों रहे? गुजराती में कहा, गुजराती में उन्होंने वो पद लिखा, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ ये लोग मर गए। बोले, क्यों? बोले, अब मैं शांति से भजन कर सकूंगा। ऐसा कोई बोल सकता है? कोई सोच सकता है? जो भक्त होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है, उसका दिमाग थोड़ा अलग चलता है। नरसिंह मेहता ने कहा ये सब जो थे ना, ये जंजाल थे, ये सब संसार जो है ना वो जंजाल था। अच्छा हुआ सब चले गए भगवान के धाम में। अब शांति से ठाकुर जी और मैं दोनों बैठ करके शांति से बात करेंगे, भजन करेंगे। भल्यू थयू भांगी जंजाल, हवे हेते भजीशु श्री राम। ये गुजराती में कहा। और उनकी जगह पे अगर हमको रखेंगे, हमारे घर पे कोई हो गया तो, मैंने तो कितने भक्तों को देखा, अरे प्रभु जी इतने साल भक्ति की, फिर भी ठाकुर जी ने हमारे साथ ऐसा किया। तो ठाकुर जी तेरे बाप के नौकर है? हाँ? तूने भक्ति करके भगवान के ऊपर उपकार किया, तू नहीं करेगा तो और नहीं करेंगे। अरे ठाकुर जी की सेवा करने वाले करोड़ों लोग हैं, उनका नाम लेने वाले करोड़ों लोग हैं। हम भगवान का नाम, हम लोग भगवान का नाम लेते तो हमको ऐसा लगता है हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ा उपकार कर दिया भगवान के ऊपर। अरे मेरे भैया, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, उससे हमको फायदा होने वाला है, भगवान को फायदा नहीं होने वाला है। वो तो उनकी तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जो लाइन में खड़ी है, लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हम लोग एक लक्ष्मी के पीछे महालक्ष्मी में नाक रगड़ते है ना, और ठाकुर जी के पीछे करोड़ों लक्ष्मी जो है हाथ जोड़ के खड़ी रहती कि कब ठाकुर जी सेवा दे और कब मैं सेवा करूं। अब उसको आप क्या दोगे भैया? जो सोने की द्वारका में हम लोग, किसके घर में सोने की बाल्टी है भाई? सोने की बाल्टी से कोई नहाता है? यहाँ पे कोई है क्या? महापुरुष जरा दिखाओ। ठाकुर जी के घर में जो बाल्टी थी ना सोने की, वो सोने की बाल्टी से तो नहाते थे। उसको आप क्या दोगे भैया? जिसकी 16,108 तो पत्नियां थी, पानी मांगे तो 16,000 दूध के ग्लास। और यहाँ पर हम लोग कहते हैं अजी सुनती हो, तो अंदर से सीधा बर्तन आता है, अंदर से सीधा बेलन आता है। बहुत सारे अनुभवी बैठे होंगे, सबके अनुभव अपने अपने अनुभव होते हैं, है ना। ठाकुर जी का ऐसा नहीं है भैया। उनकी पत्नियां तो ऐसी खड़ी रहती थी कि ठाकुर जी कब क्या बोले, क्या सेवा करो, है ना। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम भगवान नहीं है ना भैया, हम जीव है, वो भगवान है, वो पूर्ण है, हम अणु है। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कब? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना और उस स्तर पर पहुंच जाते हैं ना,
तब भगवान का जो भक्त होता है ना, उसकी सेवा करने के लिए भी करोड़ों लोग लाइन में खड़े रहते हैं। आप देखिए वृंदावन में हित प्रेमानंद जी, शिष्य ऐसे खड़े रहते हैं मुंह पोंछने के लिए, कपड़ा सीधा करने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि भक्ति करके उस स्तर तक पहुंच गए। हमको भी लगता है हमारी भी सेवा करे कोई हमारे पैर दबाए। कितने लोग को लगता है भाई सेवा ऐसा करे कोई? बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर तो मन में सबके लड्डू फूटते हैं। आज का प्रवचन थोड़ा हैवी होगा, क्योंकि आप यहाँ पर कितने साल से प्रवचन हो रहा है? 15 साल। फिर तो टेंशन नहीं, आप लोग जूने खिलाड़ी है मतलब। अरे 9:30 हो गए, बताएंगे? अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है? 9 बजे खत्म करना था, आधा घंटा ज्यादा हो गया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? क्योंकि मुझे एक बहुत बुरी आदत है, एक बार मशीन गर्म होती है फिर चलती रहती है, इसलिए मैंने भी अभी घड़ी देखी तो पता चला कि 9:30। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए। भगवान कृष्ण को रणछोड़ की क्या गया? अच्छा, जरासंध नाम का एक राक्षस था, वो 2 भाग में था, टुकड़े में। वो जरा नाम की एक राक्षसी थी, उसने इसको जोड़ा था। तो उसको कोई मार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि इसका जो रहस्य है ना, ये किसी को पता नहीं था कि ये कैसे मरेगा, ये केवल भगवान जानते थे। तो भगवान ने, उसकी जो मृत्यु थी वो भीम के हाथों से थी। तो भीम को कहा कि भाई तुम इससे युद्ध करो। भीम ने युद्ध किया उससे, वो मर नहीं रहा था। तो भीम क्या करते थे, उसके एक पैर के ऊपर पैर रखते थे और दूसरा पैर पकड़ के चीर के फेंक देते थे, 2 टुकड़े हो जाते थे उसके। लेकिन वो जो राक्षसी थी ना, वो आके फिर उसको जोड़ देती थी, जुड़ जाता था फिर से। भगवान ने क्या किया पता है? एक पत्ता निकाला, पत्ते को बीच से ऐसा फाड़ा, ऐसे फेंका, मतलब इसको विरुद्ध दिशा में फेंको तो ये जुड़ेगा नहीं। ये इसकी मृत्यु की कथा थी। इसमें रणछोड़ की कथा ऐसी है कि ये जो जरासंध है, इसने 17 बार आक्रमण किया भगवान के ऊपर। अब भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, मैं पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आया हूं। तो उस समय बहुत सारे राक्षस थे, तो भगवान को लगा कि एक एक को चुन करके मारने से अच्छा है ये लोग टीम बना के आते हैं, मैं एक साथ साफ कर देता हूँ, टेंशन नहीं। तो ये 1 बार हारा, 2 बार हारा। इसका सेल्फ डिफेंस कितना रहेगा आप सोचो, इसकी हिम्मत कितनी रहेगी। नहीं तो आदमी 1 बार हार जाता है क्षत्रिय तो मर जाता है, दूसरी बार मुंह नहीं दिखाता। ऐसा बेशर्म था, 17 बार आ गया। और हर बार भगवान जो है ना, सबको मार देते, इसको अकेले को जा छोड़ जा, और बेशरम अकेला जाता था, फिर वापस सबको जमा करता था राक्षस को। ऐसे 17 बार। फिर जब 17वीं बार आया ना, तब ठाकुर जी को हुआ कि सबको तो मार दिया है, अब क्या करें। तो ठाकुर जी को लगा कि इसकी जो मृत्यु है ना, ये हमारे हाथ से नहीं है। ठाकुर जी को लगा थोड़ी लीला करनी चाहिए। तो कृष्ण और बलराम जो है एक पर्वत पर चढ़ गए और वहां से युद्ध कर रहे थे, युद्ध से भागे और पर्वत पर जाकर के चल गए और वहां से छलांग मार दी। ये भी पीछे पीछे भागा। अब ये जो रण था ना, युद्ध भूमि को रण कहते हैं, राजस्थान को भी रण कहते हैं। तो रण को छोड़ करके भागे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा रण छोड़। आप देखिए, अगर कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि से पीठ दिखा करके भागता है तो उसको कहते हैं कायर, उसको कायर कहते हैं, उसको इज्जत नहीं दी जाती। लेकिन आप देखिए भगवान की लीला, आप देखिए भगवान ने रण छोड़ा, ये अच्छी बात है कि खराब बात है? अगर ऐसे देखा जाए लौकिक तो खराब बात है कि भाई युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखानी चाहिए, युद्ध करना चाहिए, या तो जीतना चाहिए या तो वहीं पर मरना होता है, ये 2 नियम होते हैं।
ठाकुर जी रण छोड़ के भागे, लेकिन भगवान की भगवत्ता ऐसी है कि वहां पर मंदिर बना दिया भगवान का, बोले जय रण छोड़। मतलब भगवान कोई भी कार्य करते हैं ना तो उसमें भगवान की वाहवाही होती है, ये भगवान का गुण है। तो भगवान के पीछे ये भागा और भगवान जो है एक गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा के अंदर एक व्यक्ति सोया था जिसका नाम था मुचुकुंद, वो राजा था। अब भगवान ने देखा कि ये पीछे पीछे आ रहा है, भगवान ने जो पीताम्बर था ना, वो पीताम्बर उसको उड़ा दिया, भगवान छिप गए। अब ये आया पीछे से, देखा, बोले एक तो मुझे दौड़ा दौड़ा के इतना थका दिया, खुद सो रहा है, जोर से लात मारी। अब वो जो मुचुकुंद राजा था उसने देवता और दानव का जो युद्ध हुआ था उसमें उसने देवताओं का पक्ष लिया था, युद्ध किया था। अब उसने इतना युद्ध किया, उसने देवताओं को तो जिता दिया, लेकिन क्या होता है, हमारा 6 महीना होता है ना, तब स्वर्ग में है ना 1 सेकंड होता है। ऐसे उसने हजारों साल युद्ध कर दिए। तब वो जब वहां से यहाँ आए तो सब कुछ समाप्त हो गया था, उनका राज्य, पति पत्नी, सब कुछ, उनके जो बच्चे वगैरह सब मर गए थे, सब खत्म हो गया। बोले नीचे तो सब मेरा खत्म हो गया, इतने साल हो गए। बोले इंद्र प्रसन्न हुए, बोले बोलो क्या वरदान चाहिए तुमको। उन्होंने बोला कि भाई अब मैं इतने साल से युद्ध किया हूँ तो मैं थक गया हूँ, एक वरदान दो, मैं सोना चाहता हूँ। और एक वरदान और दो कि जो मेरी नींद में खलल डालेगा, जो मुझे उठाएगा और मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो जल करके भस्म हो जाएगा। बोले ठीक है। अब पीताम्बरी तो भगवान ने ओढ़ाई थी, ये किसी को नहीं पता था, ठाकुर जी को पता था। पीताम्बरी ओढ़ाई थी, इसने जाके मारी लात। अब इतने सालों के बाद वो सतयुग से सो रहे थे, जैसे ही उठ के ऐसा देखा उसको, घंटी भी बज गई। जैसे ही आंख खोली, गोविंदाय नमो नमः हो गया भैया का। तो ये जो है रणछोड़, ये मंदिर जो है ना डाकोर में है, रणछोड़ राय जी का। आप आनंद जाओगे, अहमदाबाद के पहले आनंद स्टेशन आता है, आनंद से बाजू में ही रणछोड़ राय। वहां पर हमारे गुजरात में भक्त हुए बोडाना, वो जाते थे उस आनंद से चल करके द्वारका, पति पत्नी दोनों। पूरे जीवन में वो लोग गए और जब 80-90 साल के हो गए तब वो लोग फिर बहुत बूढ़े हो गए, बीच में वो लोग थक करके बेहोश हो गए। तब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि अब तुमको यहाँ पर मेरे द्वारका आने की जरूरत नहीं है। भगवान ने अपना विग्रह दिया और कहा कि मैं इस रूप में तुम्हारे साथ में अब यहाँ पे रहूंगा। तो वही जो है, आप लोग द्वारका नहीं जा सकते, आप रणछोड़ राय डाकोर आप जा सकते हो, वहां पर ठाकुर जी का दर्शन होता है। ठीक है, रणछोड़ राय की जय। और किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए। आपने नरसिंह मेहता की बात जी जी। वो भक्त थे, उनका गति तो अच्छी हुई थी, लेकिन अंतिम समय में कुछ हम लोगों ने खाली नानी बाई का मायना है वहां तक ही हम लोगों ने सुना है, लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ रहेगा, आपको अगर कुछ संज्ञान ये चीज अगर सुननी है तो इसके लिए आपको भक्तमाल सुनना होगा। जितने भी भक्त हुए ना, उन सबका भक्तों का चरित्र जो है वो भक्तमाल में है। और जितने लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड है ना, उनको बता दूं, आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में वो किताब मिलती है। आप लोग ने परम पूज्य श्री राजेंद्र प्रसाद महाराज जी का नाम सुना होगा, मलुपीठ वाले। वो जो महाराज जी है, उनके जो शिक्षा गुरु है, और प्रवचन में बोलते भी रहते हैं, भक्तमाली जी महाराज। उनका नाम है पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल लिखी, बराबर। उनके 3 खंड है भक्तमाल के। एक तो गीता प्रेस की गोरखपुर की भक्तमाल है, मेरे पास भी है, वो छोटी सी है, उसमें शॉर्ट में दिए हुए हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, गणेश दास जी की भक्तमाल, ये 3 खंड में, इतनी बड़ी बड़ी 3 किताबें, इसमें एकदम डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। किस भक्त को कैसे क्या अनुभव हुए, उसके साथ में क्या क्या हुआ, ये सब कुछ डिटेल में भी उसमें दिया गया। और उसमें अंतिम में जो नरसिंह मेहता जी का जो चरित्र दिया गया है, उसमें अंतिम में ऐसा दिखाया है कि नरसिंह मेहता जो है वो अंतिम में भगवान के अंदर विलीन हो गए, भगवान के अंदर वो विलीन। क्योंकि नरसिंह मेहता जानते हैं आप लोग किसके अवतार थे? किसको पता है? मुचुकुंद महाराज के भी
कहीं जगह पर मुचुकुंद महाराज कहते हैं, कहीं जगह पर उनको उद्धव का अवतार भी कहते हैं, दो अवतार कहते हैं उनको। मुचुकुंद महाराज भक्तमाल के अनुसार उनको मुचुकुंद महाराज का अवतार कहा जाता है। और जितने भी भक्त हुए ना भगवान के कलयुग में, उनमें सबसे ज्यादा किसी को अगर भगवान ने दर्शन दिए हैं तो वो हमारे जूनागढ़ के, गुजरात के हमारे नरसिंह मेहता है, सबसे ज्यादा। और ऐसे नहीं, सामने सामने बैठ करके बात करते थे। जब वो केदार राग गाते थे, भगवान ने दो वरदान दिए थे उनको। केदार राग, हम लोग जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं उसमें एक केदार राग होता है, वो केदार राग भगवान ने उनको दिया था कि जब भी तुम केदार राग गाओगे और तुम ये करताल बजाओगे, तब मैं कहीं पर भी होऊंगा, मैं साक्षात तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा। और आपने सुना होगा वो गुजराती भजन, मारी हुंडी शामड़िया ने नाथ रे, नरसिंह मेहता की हुंडी सुना है आप लोग ने? ये हुंडी क्या थी पता है? वहां के जो लोग थे वो जलते थे नरसिंह मेहता से, ब्राह्मण लोग। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये नरसिंह मेहता का जो है वो मान घटाना है, तो वहां पर पहले क्या होता था, बहुत चोर लोग होते थे, चोरी करते थे, सामान लूट लेते थे। तो द्वारका जो लोग जाने वाले थे, यात्री लोग, तो पहले कैसा था, एटीएम वगैरह नहीं था, तो पैसे लोग कैसे लेके जाते थे? सिक्के, सोने के सिक्के होते थे। जंगल में अगर रुके तो चोर उठा के लेके जाते थे। अब पहले के लोग क्या करते थे, पेढ़ी चलती थी, जैसे यहाँ पे सुनार लोग है ना, तो एक गांव से दूसरे गांव वो चिट्ठी लिख के देते थे कि भाई इस व्यक्ति को इतना पैसा दे दो, ये मेरे जिम्मेदारी, मेरी पहचान के लोग हैं ऐसे। तो किसी ने वहां पर जाकर के पूछा ब्राह्मणों को कि भाई यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति, कोई सेठ साहूकार है? बोले है ना हमारे गाँव में। बोले कौन? बोले नरसिंह मेहता। ये लो, उसके घर पे मिट्टी के बर्तन के अलावा कुछ नहीं था। अब लोगों ने चिढ़ाने के लिए कि इसकी थू होगी करके, अब वो लोग चले गए। बोले वो ना बोलेगा, लेकिन तुम लोग पीछे पड़ जाना। बोले ठीक है। अब वो लोग गए, बोले नरसिंह मेहता जी हम लोग द्वारका जा रहे हैं, ये धन है, आप हुंडी लिख करके दे दो तो द्वारका में हमको वो पैसे वहां पे मिल जाएंगे। उन्होंने बोला अरे भाई आपसे किसी ने मजाक किया है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, भजन करने वाला हूँ, ये देखो घर में कुछ नहीं है। बोले नहीं हमको पता है, बहुत बड़े सेठ हो। बोले मर गया, क्या करूं? बोले ठीक है, हुंडी लिख करके दे दी। बोले कौन है? बोले शामड़िया सेठ नाम का व्यक्ति वहां पर होगा, उसको ये चिट्ठी दे देना, वो आपको पैसे दे देगा। बोले ठीक है। अब ऐसा कोई था ही नहीं, उनको भी पता था, लेकिन ये पीछा छोड़ नहीं रहे थे। अब वो लोग हुंडी लेकर के गए, अब पूरी द्वारका में घूम रहे हैं। शामड़िया सेठ नाम का कोई सेठ ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। इतने जमाने हो गए हमको यहाँ पर व्यवहार करते हुए, ऐसा कोई है ही नहीं। अब इन लोग को लगा कि अरे नरसिंह मेहता एक भक्त है और हमारे साथ में ऐसा किया इन्होंने। अब थक करके, आप लोग कितने लोग द्वारका गए होंगे? द्वारका में गोमती तालाब है, वहां पर जाकर के थक के लोग बैठ गए। बोले अब करे क्या? अब यहाँ से जब वो लोग गए ना, तो इन्होंने चिट्ठी लिख करके ठाकुर जी को रख दी। बोले देखो अब मैंने तो ये काम किया है, लेकिन अब आपको संभालना है ये चीज, आपको उनको पैसे पहुंचाने, मेरे पास तो है नहीं। ठीक है। ठाकुर जी सेठ का वेश बना के गए। अब शाम को 4 बज गए, ये लोग बोले अभी खाने के भी प्रॉब्लम हो गया, अभी करें क्या, पैसे है नहीं। बोले ठाकुर जी आए। बोले किसको ढूंढ रहे हो? बोले शामड़िया सेठ। बोले मैं ही हूँ। अरे बोले सुबह से शाम हो गई, ढूंढते ढूंढते किधर थे? बोले मैं थोड़ा दर्शन करने के लिए गया था। बोलो क्या काम है? बोले वो एक नरसिंह मेहता। अरे बोले मेरे तो खास दोस्त थे, क्या काम है? बोले उन्होंने पैसे देने के लिए, बोले तो उन्होंने जेब में से ठाकुर जी ने पैसे निकाले, सोने की पोटली, ये लो, और जाते जाते उसको बोलना कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। ठीक है। अब ये यहाँ पर यात्रा वगैरह की सब, और फिर वो जाते जाते नरसिंह मेहता के घर पे गए। अब जैसे ही घर पे गए और घर पे जाके उन्होंने बताया, बोले हाँ आपका सेठ मिले थे, सावरिया सेठ, उन्होंने पैसे दिए। जैसे ही ये सुना, नरसिंह मेहता जी रोने लगे। ठाकुर जी जो है सेठ बन करके पैसे देने के लिए गए। आप लोग ने मायरा सुना होगा, राजस्थान में तो फेमस है। उनकी बेटी का मायरा कहते हैं, वो जो भक्तमाल पढ़ोगे ना, भक्तमाल में ऐसा लिखा है कि उनकी बेटी जहां पर रहती थी ना, वहां पर भगवान ने बरसात की थी सोने की। और ऐसा कहते हैं कि वहां पर खुदाई करते हैं ना आज भी, तो आज भी सोने के सिक्के कहीं कहीं निकलते हैं। बरसात की थी 3 दिन, ठाकुर जी ने 3 दिन सोने की बरसात की थी उधर। इतना मायरा दिया था, इतना मायरा, सोने के सिक्के बरसे थे। वो उनकी जो सास थी ना, वो बहुत कटु शब्द कहती थी, तो भगवान ने ऐसी बारिश की, उसकी सास यहाँ तक भर गई। बोले बंद करो 3.5 दिन।
3.5 दिन सोने के सिक्के बरसाए भगवान ने। सोचो, इसलिए मैंने कहा ना, संबंध अगर जोड़ना है ठाकुर जी से जोड़ो। पैसा भी चाहिए ना तो ठाकुर जी से मांगो, जो चाहिए ठाकुर जी से मांगो, और ठाकुर जी को मांग लोगे तो कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब वरिष्ठ भक्त हैं, मैं तो आप सबसे बहुत छोटा हूँ। अगर कुछ गलती से कुछ मुंह से निकल गया होगा, मुझे कुछ बोलना आता नहीं वैसे, मूर्ख का सरदार हूँ, तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और कुछ गलती से कुछ निकल गया होगा तो आपका छोटा एक दास समझ करके क्षमा कीजिएगा, और आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ भक्ति कर सकूं। जय श्री राधे। क्योंकि कथा भी किसकी चल रही थी, ध्यान से सुनने वाले व्यक्ति, तो बहुत अच्छा लगा है। प्रभु जी इस ग्रेस दामोदर दास प्रभु जी है, जैसे उन्होंने बताया काफी वर्षों से मंदिर से जुड़कर मंदिर की जो सेवाएं करते हैं, उनको गृहस्थ जीवन में रहते हैं। ये गृहस्थ जीवन में पति पत्नी बच्चे माँ बाप सबके साथ रहते हुए अपना जो भक्ति का कार्य है वो भी कर रहे हैं। और प्रभु जी बीएमसी में काम करते हैं, उनका काम जो है वो बीएमसी में है, और उसमें से समय निकालकर हम लोगों को भगवान की जो कथा है इतनी सुंदर और मधुर, उसका आस्वादन करवाएं। तो हम लोग प्रभु जी से ये आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जब भी समय मिले और हमारा निवेदन आए तो आप जरूर बताएं कि इतनी प्यारी और एकदम ध्यान से समझाने में प्रभु जी एक पॉइंट समझ आए हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, जब अगली बार निवेदन आए तो आप सोचे नहीं कि डायरेक्ट आ जाएगा और हम लोग को ऐसा क्लैरिटी वाली कथा सुना दें। और कुछ अनाउंसमेंट Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय
हाँ स्कूल में होता है, स्वामी विवेकानंद स्कूल में होता है। अभी आपका हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।